हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक्स जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस फॉर क्लास 3। तो अब तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर। वाटर को हिंदी में कहते हैं पानी। तो पानी को किस तरह से प्रयोग करते हैं, पानी के क्या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पोयम को पढ़ते हैं और फिर इसके मीनिंग को हम समझेंगे। पोयम का नाम है वाटर। I'll wash my face with water, said Munna to his Nani. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has forms so many. That is what says my Nani. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. Life on earth it has brought, watered fields and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. तो इसका क्या मतलब है? I'll wash my face with water, said Munna to his Nani. मुन्ना अपनी नानी से कह रहा है I'll wash my face with water। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक शब्द है I'll। तो इसका क्या मतलब है? यह दो शब्दों से मिलकर के बनता है। तो वो कौन से दो शब्द हैं? I will। So I'll wash my face with water, इसका मतलब है I will wash my face with water। तो इसका क्या मतलब हुआ? वॉश का मतलब क्या है? तो वॉश का मतलब है क्लीन विथ वाटर एंड टिपिकली सोप और डिटर्जेंट। तो वॉश का मतलब है पानी से धोना और जनरली हम सोप या डिटर्जेंट का यूज करते हैं वॉश करते वक्त। सो आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर। मैं पानी से अपना चेहरा धोऊंगा, अपना चेहरा वॉश करूंगा। सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना ने यह बात अपनी नानी से कहा। नेक्स्ट इज We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. तो यहाँ पर लिखा है We all quench our thirst with water. तो स्टूडेंट्स, थर्स्ट का मतलब है प्यास लगना और quench का मतलब है प्यास को बुझाना। तो जब भी हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी या फिर कोई जूस पीते हैं ताकि हमारा प्यास बुझ जाए। तो वहाँ पर हम पानी का प्रयोग करते हैं। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। अलाइव का मतलब हम सब जिंदा हैं बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजेस। जो वाटर है, पानी है, वह हमारे साथ कितने दिनों से है? वो युगों युगों से है, वो कई सालों से हमारे साथ है। तो स्टूडेंट्स, एजेस का क्या मतलब होता है? युग। तो मतलब बहुत से सालों से पानी हमारे साथ है और यह जाहिर भी है पानी के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस। और पानी के ऊपर इतनी स्टोरीज हैं कि वो बहुत सारे पेजेस फिल कर सकता है। मतलब हम जितनी चाहें उतनी कविताएं लिख सकते हैं, तब भी पेजेस कम पड़ जाएंगी कविताएं लिखने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has forms so many. That is what says my Nani. तो यहाँ पर कवि कहते हैं somewhere it is dew। तो ड्यू का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ड्यू का मतलब है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन प्लांट्स, लीव्स एटसेट्रा ड्यूरिंग द नाइट। रात में आप देखते होंगे कि प्लांट्स के लीव्स के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ड्यू। तो ड्यू की एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप ड्यू की फ़ोटो देख सकते हो किस तरह से स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर लीव के ऊपर फॉर्म हो गए हैं और जनरली रात के समय ये होता है।
या फिर कई बार अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो भी आपको इस तरह के ड्यू देखने को मिलेंगे। सो समवेयर इट इज ड्यू, कहीं कहीं पर वह ड्यू के फॉर्म में है। समवेयर इट इज स्नो, कहीं कहीं पर वह स्नो के फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, स्नो क्या है? सो स्नो इज अ स्मॉल सॉफ्ट व्हाइट pieces of frozen water that fall from the sky in cold weather. तो स्नो स्मॉल सॉफ्ट वाइट पीसेस ऑफ फ्रोजन वाटर होते हैं, वाटर जो फ्रीज कर चुका है, दैट फॉल फ्रॉम द स्काई इन कोल्ड वेदर, और जनरली कोल्ड वेदर कंडीशंस में या जहां पर तापमान बहुत कम हो उन सारी जगहों पर आप स्नो को गिरते देखोगे। इंडिया में भी कई नॉर्दर्न स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आप स्नो को गिरते देख सकते हो, और फॉरेन कंट्रीज में जो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल से बहुत क्लोज है, जैसे आर्कटिक रीजन या एंटार्क्टिक रीजन के सामने जो कंट्रीज होते हैं, वहां पर आप स्नोफॉल ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर एक स्नो की फोटो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, किस तरह से यहाँ पर छोटे टाइनी वाइट पार्टिकल्स जो पानी है वो फ्रीज कर चुके हैं और वो इस तरह से गिरते हैं जनरली कोल्ड कंडीशंस में या कोल्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट, स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। तो स्टूडेंट, स्टीम का क्या मतलब होता है? भाप। तो एक स्टीम की फोटो आपको दिखाता हूं मैं, और स्टीम का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टीम का मतलब है द हॉट गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉइलिंग वाटर। तो जब आप पानी को गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तो वहां से जो हॉट गैस निकलती है वो बेसिकली पानी ही है, पानी का एक फॉर्म है। तो वो जो हॉट गैस निकलती है वहां से, उसको हम कहते हैं स्टीम, और वो कुछ इस तरह दिखती है। तो यह आप कब कब देखते हो? आप देखोगे जब भी आपके घर में चाय बनती है तो इस तरह के हॉट गैस निकलते हैं, तो जिसे हम कहते हैं स्टीम। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि स्टीम भी पानी का एक फॉर्म है। तो अभी तक हमने क्या क्या फॉर्म्स पढ़े? ड्यू जो एक पानी का फॉर्म है, कुछ इस तरह दिखता है। नेक्स्ट क्या था? स्नो। तो स्नो भी कोल्ड वेदर कंडीशंस में हमें देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह होते हैं। और फाइनली भाप, जिसे हम कहते हैं स्टीम, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। वाटर हैज फॉर्म्स सो मेनी, दैट इज व्हाट सेज माय नानी। पानी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और ये बातें मुझे मेरी नानी कहती है। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग, एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। तो इसका क्या मतलब है? द रिवर फ्लो, तो रिवर क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। तो रिवर क्या होता है स्टूडेंट्स? अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर। सो बेसिकली इट इज अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर flowing in a channel. So it flows in a channel to the sea, a lake or another river, और flow करते हुए फाइनली वो कहाँ पर मीट करते हैं? या तो सी में जा कर के मीट करते हैं, या किसी लेक में, या फिर किसी दूसरे रिवर के साथ। यहाँ पर आप एक रिवर की फोटो देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से रिवर फ्लो करते हैं, और यहाँ पर हमारी गंगा नदी की फोटो है। सो द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग। वाटरफॉल का क्या अर्थ है? अ कैस्केड ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। सो कैस्केड का मतलब अ बल्क ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग टुगेदर एंड देन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, और ये हाइट एक कंसिडरेबल हाइट होती है, तो वहाँ पर वाटरफॉल फॉर्म होता है। वाटरफॉल के कुछ पिक्चर्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक वाटरफॉल की फोटो देख सकते हो। जब अ बल्क ऑफ वाटर फ्लोइंग टुगेदर इट फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो कुछ इस तरह का नज़ारा हमें दिखता है, तो उसे हम कहते हैं वाटरफॉल। सो द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग, एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। तो यहाँ पर एक शब्द है स्वेल्स। स्वेल का मतलब जमा होना, या फिर हिंदी में इसे हम कई नामों से पुकारते हैं। जैसे स्वेल को हम कह सकते हैं बढ़ाव या वृद्धि या बढ़ना। तो कोई चीज़ कब धीरे धीरे बढ़ती रहती है? जब उसमें और एक्यूमुलेशन हो, मतलब और पानी धीरे धीरे जमा होता रहे, तो उसको कहते हैं स्वेल। टू बिकम और टू मेक समथिंग बिगर, फुलर और थिकर। सो द वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग। तो क्या होता है? जब बारिश होती है तो धीरे धीरे ग्राउंड पर क्या होता है? पानी जमा होता है, जिसके कारण क्या बनते हैं? पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड स्प्रिंग्स एज वेल।
तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है, लेक्स एंड स्प्रिंग्स, वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले लेक का क्या अर्थ है, तो अ लार्ज सरफेस ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। तो लेक्स बहुत टाइम धीरे धीरे बनते हैं, इनको काफ़ी टाइम लगता है। तो आप देखो सबसे पहले लेक और पॉन्ड, इन दोनों में क्या फ़र्क है। पॉन्ड का साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू लेक, बस यही फ़र्क है। तो इसकी गहराई ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अ पॉन्ड, सो दिस इज़ अ लेक। लेकिन स्प्रिंग क्या होते हैं वो देखते हैं। सो अ स्प्रिंग इज़ अ प्लेस वेयर ग्राउंड वाटर फ्लोज आउट ऑफ द ग्राउंड। एक ऐसी जगह है जहाँ से ग्राउंड वाटर इट फ्लोज आउट ऑफ द ग्राउंड। अ स्प्रिंग में फ्लो द होल ईयर और ओनली समटाइम्स। सो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, पूरे साल वो बह सकते हैं या फिर कभी कभी किसी पर्टिकुलर मोमेंट में वो बहते हैं, या साल के किसी पर्टिकुलर टाइम में वो बहते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द वाटर गेटिंग इनटू द ग्राउंड ऑल ऑफ द टाइम as in cases of rain or only once in a while as in cases of snow melting। तो स्प्रिंग्स भी एक्यूमुलेशन का ही रिजल्ट है, पूरे साल तब बहेंगे जब वहाँ पर बहुत सारा बारिश होगा, अगर नहीं तो बहुत बार स्नो मेल्ट करती है, माउंटेन से स्नो मेल्ट करके नीचे आती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारा पानी एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण स्प्रिंग्स जो है वो साल में कुछ कुछ पॉइंट्स में वहाँ बह सकते हैं, कुछ कुछ टाइम में बहते हैं। एक चीज़ और ध्यान दो, वाटर फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफन फ्लोज डाउन हिल अलॉन्ग द लैंड, दिस इज हाउ रिवर स्टार्ट। तो बहुत सारे रिवर्स के, नदियों के शुरुआत होने का कारण होता है स्प्रिंग्स। तो स्टूडेंट्स स्प्रिंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए मैं छोटा सा एक टेक्स्ट यहाँ पर पढ़ता हूँ, आप भी प्लीज़ मेरे साथ साथ ध्यान दो। देर आर 5 मिलियन स्प्रिंग्स अक्रॉस इंडिया। तो ध्यान देना, यहाँ कह रहे हैं देर आर 5 मिलियन स्प्रिंग्स अक्रॉस इंडिया। तो इसका आइडिया लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ 5 मिलियन कितना होता है। तो 1 मिलियन जो है दैट इज इक्वल टू होता है 10 लाख। तो जब हम क्लास 3 में या क्लास 4 में हम पढ़ेंगे अबाउट दीज नंबर्स, लैक्स, क्रोर्स और ये क्या है, तो आप सुने होंगे 1 लाख, 2 लाख, इस तरह के नंबर्स, ये बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। तो 1 मिलियन इट इज इक्वल टू होता है 10 लैक्स। तो उस हिसाब से आप बताओ 5 मिलियन दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 लैक्स विच इज अगेन 50 लैक्स। तो इतने हमारे पास स्प्रिंग्स हैं ऑल ओवर इंडिया। और आप देखो फ्रॉम द नीलगिरीज इन द वेस्टर्न घाट्स टू द ईस्टर्न घाट्स एंड हिमालयाज, स्प्रिंग्स आर अ सेफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत ही सेफ सोर्स होते हैं इन, ये एज अ ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे रहने वाले लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। और दोनों ही सिटीज़ में जो रहते हैं और जो गाँव में रहते हैं वो दोनों ही इस पानी को प्रयोग करते हैं एज डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। सो सम हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन इंडिया। तो चलिए हम कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स देखते हैं जो इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हॉट वाटर स्प्रिंग क्या होता है, तो ये गर्म पानी होता है, बेसिकली इट इज़ अ स्प्रिंग और वहाँ से गर्म पानी निकलता है एंड इट हैज़ वेरी ह्यूज वेरी हाई मेडिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत ही लाभदायक होते हैं। चलिए देखते हैं। नेचुरली हीटेड फ्रॉम जियोथर्मल फोर्सेस, मतलब ग्राउंड से ही वो हीटेड वे में ही हमें पाए जाते हैं। एंड इमर्जिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस से वो इमर्ज करते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर नेचुरल वाटर पूल्स दैट कंटेन डिजॉल्व्ड केमिकल्स एंड मिनरल्स विच डिस्प्ले गुड मेडिसिनल एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़। बहुत अच्छे मेडिकल और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में। कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं वो एक है पनामिक, लद्दाख में। तो आप देखो कुछ इस तरह वो दिखता है। तो अर्थ के अंदर बहुत सारे जियोथर्मल फोर्सेस होते हैं जिनके कारण ये हीट अप होते हैं और फिर अर्थ सरफेस से ये बाहर आते हैं। एक और हॉट वाटर स्प्रिंग हमको देखने को मिलता है इन कसोल, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर भी आप देखो एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कई रिवर्स के शुरुआत होने का वो पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कुछ लेक्स के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था लेक्स क्या होता है, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। और लेक्स और पॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, पॉन्ड इज स्मॉलर इन साइज दैन अ लेक। तो सम लेक्स फाउंड इन इंडिया, सबसे पहला है वेम्बनद लेक। सो दिस लेक इज फाउंड इन केरला। तो आप देख सकते हो इस लेक की यहाँ पर फोटो है और ये काफ़ी बड़ी है साइज में।
नेक्स्ट जो लेक की हम बात करेंगे दैट इज चिलिका लेक, और ये जो चिलिका लेक है दिस इज फाउंड इन उड़ीसा। इसकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये है चिलिका लेक, उड़ीसा में यह पाया जाता है। नेक्स्ट इज शिवाजी सागर लेक, और इसको आप देख पाओगे महाराष्ट्र में, और इसकी फोटो कुछ इस तरह यहाँ पर है। तो ये है शिवाजी सागर लेक। एक और लेक है वो है पैनगोंग लेक, तो इसको हम देख पाते हैं इन लद्दाख। तो इट इज सिचुएटेड इन लद्दाख, और ये कुछ इस तरह दिखता है। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जो नानी है वो किस बारे में बात कर रही है, या राइटर है वो किस बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो रिवर हो या वाटरफॉल हो या फिर लेक हो या स्प्रिंग हो, सब में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, वाटर या पानी। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, watered fields and life they got, but when the water breaks in floods, great misfortune it always works। तो वाटर के कुछ एडवांटेजेस हैं और यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी से ही लाइफ पॉसिबल है, अगर पानी ना हो तो कोई लाइफ अर्थ में पॉसिबल नहीं होगी। सो लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट, और पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं, फील्ड्स को वाटर करते हैं, वहाँ से अनाज उगाते हैं फार्मर्स, और फिर उनको हम खाते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो कितना इम्पॉर्टेंट है पानी। वाटर्ड फील्ड्स यहाँ पर एक वर्ड है, तो चलिए उसकी फ़ोटो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल है ऑफ अ वाटर्ड फील्ड, किस तरह से फील्ड में चारों तरफ पानी दिया गया है जिससे कि फसलें ठीक से उग सके। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स। तो स्टूडेंट्स फ्लड का डेफिनेशन क्या है। A flood is an overflow of water on normally dry ground. This is most commonly due to an overflowing river, a dam break, snow melt और heavy rainfall। तो flood जब होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बाढ़, कई बार आप सुनोगे कि यहाँ उड़ीसा में बाढ़ आ गई या कहीं पर बाढ़ आ गया, तो वो क्यों होता है। बेसिकली इट इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन नॉर्मली ड्राई ग्राउंड। नॉर्मली ग्राउंड ड्राई होता है बट वहाँ पर वाटर ओवरफ्लो होने के कारण वहाँ फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाता है। और किस कारण से वहाँ पर पानी का ओवरफ्लो होता है, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अ डैम ब्रेक, या फिर ओवरफ्लोइंग रिवर, या फिर स्नो मेल्टिंग, या फिर हेवी रेनफॉल। इंडिया में कई बार रीज़न होता है हेवी रेनफॉल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। तो वहाँ से क्या मिलता है, ग्रेट मिसफॉर्चून। तो मिसफॉर्चून क्या है, एन इवेंट एक्सीडेंट दैट ब्रिंग्स बैड लक और डिजास्टर। तो जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, सबके घर डूब जाते हैं, बहुत से फसलें खराब हो जाती है, सबको बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो वहाँ पर बेसिकली डिजास्टर होता है जिसे हम कहते हैं मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट इज डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर। क्या आपको कोई पोएम या सॉन्ग पता है ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। तो ये आपको क्लास में बोलना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई पोएम पता है तो वो आप अगर अपने लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको पता है तो आप वो अपने क्लास के सामने बोलो। विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। तो पोएम में कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें पानी मिल सकता है। तो कुछ प्लेसेस जो हमें पोएम में पढ़ने को मिले वो थे स्प्रिंग्स, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स एट्सेट्रा। टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप मेरे साथ साथ करो। मुझे आप बताओ कौन कौन से एक्टिविटीज़ मैं टिक करूँ जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है। पहला, टू प्ले। जब आप शाम में क्रिकेट खेलने जाते हो या फुटबॉल खेलने जाते हो तो क्या वहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत होती है। आंसर इज वी डोंट नीड वाटर टू प्ले। तो यहाँ पर हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज टू सिंग। गाना गाने के लिए क्या आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो आंसर इज नो, तो इसे भी टिक नहीं करेंगे। टू रो अ बोट। तो स्टूडेंट्स रो अ बोट इसका क्या मतलब है, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये है, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं रो अ बोट, हिंदी में कहते हैं चप्पू चलाना। सो दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स ऑब्वियसली वाटर। तो ये काम आप पानी में ही कर सकते हो, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे टू रो अ बोट। नेक्स्ट इज टू राइट। तो यहाँ पर भी हमें पानी की ज़रूरत नहीं है।
टू मेक टी, चाय बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। टू नीड डो, टू नीड डो मतलब आटा गुदाने के लिए। तो स्टूडेंट्स जब हम रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, आटा को पानी के साथ मिक्स करके उसमें फोर्स लगाते हैं ताकि एक अच्छा सा वहाँ पर डो बन सके। तो यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, टू रन अ फैन, यहाँ पर पंखा चलाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। टू पेंट पिक्चर्स, क्या यहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है? तो कई बार होती है, कई बार नहीं, डिपेंड करता है आप क्या कलर्स वहाँ पर यूज़ कर रहे हो। अगर आप क्रेयॉन्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप वाटर कलर्स यूज़ कर रहे हो तो पानी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या पानी की ज़रूरत है? तो रेगुलरली वहाँ पर हमें पानी देना होता है प्लांट्स को ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर, मतलब यहाँ पर आपको 4 एक्टिविटीज़ लिखने हैं जो आप कर सकते हो बिना पानी यूज़ किए। तो आप मुझे 4 एक्टिविटीज़ बताओ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने 4 एक्टिविटीज़ लिखे हैं विच वी कैन डू विदाउट यूजिंग वाटर। और क्या क्या है? रीडिंग मतलब पढ़ना, सिंगिंग मतलब गाना गाना, प्लेइंग मतलब खेलना, डांसिंग मतलब डांस करना। तो इन सारे एक्टिविटीज़ में हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैनॉट डू विदाउट वाटर। तो यहाँ पर आपको 4 एक्टिविटीज़ लिखने हैं जिनको आप नहीं कर सकते पानी के बिना। तो उन 4 एक्टिविटीज़ को यहाँ पर लिखो। तो यहाँ पर मैंने 4 एक्टिविटीज़ लिखे हैं, जैसे कुकिंग, ड्रिंकिंग, बेदिंग, ब्रशिंग टीथ। तो इन सारे एक्टिविटीज़ में आपको पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। नेक्स्ट इज वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, इनको हमें अरेंज करना है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू डू दोज एक्टिविटीज़। तो जिस एक्टिविटी को करने में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है उस एक्टिविटी को सबसे पहले लिखना है, और जिस एक्टिविटी को करने में पानी की सबसे कम ज़रूरत होगी उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो आप इनको अरेंज करके बताओ सबसे पहले क्या होगा। जैसे एक्टिविटीज़ क्या क्या है? टू बेद मतलब नहाना, टू ड्रिंक मतलब पानी पीना, टू क्लीन द हाउस मतलब घर की सफाई करना, टू वाटर द फील्ड्स मतलब फील्ड्स में पानी देना। जैसे हमने पढ़ा था अभी, फोटोज भी देखे थे, वाटर्ड फील्ड्स, तो फील्ड्स काफ़ी बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज टू नीड द डो मतलब आटा गूंदना। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किस एक्टिविटी में होगी? तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी टू वाटर द फील्ड्स। आप देख सकते हो फील्ड्स कितने बड़े होते हैं और कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगता है इन फील्ड्स में पानी देने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे? टू वाटर द फील्ड्स। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट कौन सा एक्टिविटी है जिसको करने में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी? नहाने में, या फिर टू ड्रिंक, या फिर टू क्लीन द हाउस? तो आंसर है टू क्लीन द हाउस। घर सफाई करने में, तो घर हमारा बहुत बड़ा होता है, उसकी सफाई करने में बहुत पानी की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्या एक्टिविटी लिखेंगे स्टूडेंट्स? टू ड्रिंक और टू बेद। आंसर इज टू बेद मतलब नहाने के लिए हमें जनरली एक बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा दैट इज़ टू बेद। और नेक्स्ट क्या होगा? टू नीड द डो मतलब आटा गूंदना, या फिर टू ड्रिंक पानी पीना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4th नंबर पे टू नीड द डो मतलब आटा गूंदना। और नेक्स्ट फाइनली यहाँ लिख सकते हैं 5th नंबर पे टू ड्रिंक। यहाँ पर टू ड्रिंक हम मान के चल रहे हैं कि एक बार में हम जितना पानी पीते हैं, 1 ग्लास या आधा ग्लास, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम पानी को लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, नंबर 1 पे टू वाटर द फील्ड्स, नंबर 2 पे टू क्लीन द हाउस, नंबर 3 पे टू बेद, नंबर 4 पे टू नीड द डो, और नंबर 5 पे टू ड्रिंक। नेक्स्ट इज वाटर फ्रॉम वेयर। इन द पोएम यू रेड अबाउट रिवर्स, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. तो यहाँ पर जो सारी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जो आपके घर में है या आपके घर के आसपास हैं, तो उन सारे सोर्सेज को आपको
सर्कल करना है। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आप खुद से करो, आपको अपने घर में देखना है या अपने घर के आसपास में देखना है कि क्या क्या ऐसी जगह है जहाँ से पानी आपको मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स मेरे घर के आसपास में वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, रिवर है, टैप है और टैंक है। तो इन सारे जगहों से मेरे घर में पानी आ सकता है या मैं पानी ले सकता हूँ। तो आपके घर में के आसपास में जो सारे सोर्सेस ऑफ वाटर हैं उनको आप सर्कल करो। नेक्स्ट इज हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। तो क्या आपने कभी हॉट वाटर देखा है जो ग्राउंड से बाहर आता हो। तो अभी हमने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस हमने देखा है। और हॉट वाटर स्प्रिंग्स हमने कहाँ कहाँ देखा है, तो एक तो पनामिक लद्दाख में, एक और हमने देखा था जो है कसौल हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कसौल हिमाचल प्रदेश। इन जगहों पर जा करके आप खुद से हॉट वाटर स्प्रिंग्स देख सकते हो। नेक्स्ट इज डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी। तो क्या आपके विलेज या सिटी में कोई रिवर फ्लो करती है। इफ यस राइट इट्स नेम। अगर फ्लो करती है तो उस रिवर का नाम यहाँ पर लिखो। जैसे अगर आप कोलकाता से हो तो वहाँ पर हुगली रिवर जो है फ्लो करती है थ्रू द सिटी, तो वहाँ पर आप हुगली लिख सकते हो अगर आप कोलकाता से हो। या फिर जो भी रिवर आपके सिटी से फ्लो करती है उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। तो बहुत सारे रिवर्स हैं इंडिया में और वर्ल्ड में, तो कुछ रिवर्स के नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, हुगली। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद से लिखो बिकॉज ये आपके रिलेटिव है। जैसे एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। तो मैं जहाँ से ड्रिंकिंग वाटर लेता हूँ आप ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर लेते होंगे, तो फिर आपका जो भी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है यहाँ पर आप लिखो। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो और मैं अपने रेफरेंस से कुछ आंसर्स यहाँ पर लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। तो आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है, तो यहाँ पर आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर मैंने लिखा है एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। तो हमारे घर में पाइपलाइंस लगे हुए हैं जहाँ पर रोज़ सुबह एक पर्टिकुलर टाइम में पानी आता है। नेक्स्ट इज डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर। तो स्टूडेंट्स मेरे घर में पाइपलाइन से पानी आ जाता है तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, बस उस पानी को स्टोर करने में जितना टाइम लगता है मुझे। लेकिन अगर आपको कहीं से पानी लाना पड़ता है जैसे वेल से या लेक से या ट्यूबवेल से, तो आपको टाइम लगेगा पानी को लाने में। तो कितना टाइम लगता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो मुझे टाइम नहीं लगता तो मैंने लिखा है वाटर कम्स टू माई हाउस थ्रू पाइपलाइंस, सो वी डू नॉट हैव टू गो फार टू गेट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस। तो क्या आपके आसपास वाले जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, क्या वो भी उसी जगह से पानी लेते हैं। अगर लेते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यस, अगर नहीं लेते तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप आंसर लिखो। मैंने लिखा है यस ऑल माई नेबर्स गेट वाटर सप्लाई फ्रॉम द पाइपलाइंस। नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। हमें पानी क्यों स्टोर करना चाहिए। तो इसका आंसर है वाटर नीड्स टू बी स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफ वाटर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। कई बार क्या होता है वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं होती, कई बार हमारे पाइपलाइंस में भी पानी नहीं आती, तो इसलिए हम एडिशनल वाटर स्टोर करके रखते हैं कि कभी ऐसा कोई इमरजेंसी हुआ तो हमारे पास पर्याप्त पानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस। तो आपके घर में कौन पानी स्टोर करते हैं या पानी लाते हैं और स्टोर करते हैं। तो आप के घर में जो भी पानी स्टोर करते हैं उनका आप नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है आई अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स। तो मेरे पेरेंट्स पानी फेच करते हैं, स्टोर करते हैं, मैं भी उनके साथ साथ कई बार उनको हेल्प करता हूँ। नेक्स्ट इज आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर। मतलब जिस सोर्स से आप ड्रिंकिंग वाटर लेते हो क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अलाउड नहीं है, जिनको परमिशन नहीं है वहाँ से पानी लेने की। तो अगर ऐसा कोई केस है तो यहाँ पर आप उसके बारे में लिख सकते हो।
चूँकि ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये एक डिस्क्रिमिनेशन का केस हो जाता है, मतलब भेदभाव का केस हो जाता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जहाँ पर जाति प्रथा थी तो नीची जात के लोगों को कई बार क्या होता था, कई सारे जगहों से जहाँ पर ऊंची जात के लोग पानी लेते थे, या जिसको हम कहते हैं अपर कास्ट, तो जहाँ से अपर कास्ट के लोग पानी लेते थे वहाँ पर लोअर कास्ट वाले लोगों को पानी लेने नहीं दिया जाता था। तो ऐसा बहुत पहले होता था, आजकल ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। आजकल हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर आपके कॉलोनी में या आपके आसपास अगर ऐसा कुछ होता है तो यह अच्छी बात नहीं है, भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है नो, देयर इज नो सच पर्सन, क्योंकि हमारे कॉलोनी में या हमारे आसपास ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट इज कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। तो यहाँ पर कुछ कंटेनर्स के पिक्चर्स हैं, उन कंटेनर्स के पिक्चर्स को आपको कलर करना है जिनको आप यूज करते हो फॉर स्टोरिंग वाटर। जैसे मैं इन सारे कंटेनर्स को यूज करता हूँ तो मैं इनको टिक कर देता हूँ, बट आपको कलर करना है। जैसे ये एक कंटेनर है और ये एक पॉट है जिसे मैं भी यूज करता हूँ, ये जग है, ये फिर से एक पॉट है। तो आप जो कंटेनर्स यूज करते हो फॉर स्टोरिंग वाटर उनको आप यहाँ पर कलर कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। तो अगर आपके घर में कोई और तरह का कंटेनर यूज होता हो जहाँ पर आप लोग पानी स्टोर करते हो, तो आप उनके पिक्चर्स यहाँ ड्रॉ कर सकते हो और उनके नाम आप लिख सकते हो। Take a look at the pictures. If we fill them with water, which will contain least water, which will contain the most water, how could you tell? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी कंटेनर्स के बारे में हमने पढ़ा, तो वो पूछ रहे कौन सा ऐसा कंटेनर है जो सबसे कम पानी स्टोर करेगा, कौन सा कंटेनर सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करेगा, और आप यह बात कैसे बोल सकते हो। तो इन कंटेनर्स को ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है। जैसे ये है कंटेनर नंबर 1, ये है नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। तो इनमें से कौन सा कंटेनर सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करेगा, पहले आप मुझे बताओ। क्या कंटेनर नंबर 5 या फिर 3 या फिर 1 देख के क्या लगता है? तो क्लियरली कंटेनर नंबर 1 सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करेगा। तो विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, यहाँ हम लिख देते हैं 1, एंड विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर, सबसे कम पानी इनमें से कौन स्टोर करेगा या होल्ड करेगा? आंसर इज कंटेनर नंबर 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। अब आप बताओ क्यों? तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं स्टूडेंट। सबसे पहला है साइज। तो जिस कंटेनर का साइज सबसे बड़ा होगा और अ लार्जर कंटेनर विल होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर, वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। क्लियरली आप देख सकते हो साइज में कंटेनर नंबर 1 सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा पानी ये होल्ड करेगा। दूसरा, अगर आप देखो साइज में सबसे छोटा कौन सा कंटेनर है, तो ये है कंटेनर नंबर 4। तो इसीलिए कंटेनर नंबर 4 सबसे कम पानी होल्ड करेगा, बिकॉज इट्स साइज इज द स्मॉलेस्ट। दूसरा जो चीज़ है स्टूडेंट्स वो होता है वॉल्यूम, जिसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। मतलब अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है जैसे ये या ये, तो उसके अंदर का वॉल्यूम मतलब उसके अंदर कितना स्पेस वो होल्ड करता है या कितना स्पेस इसके अंदर इनक्लोज्ड है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो उससे हम मेजर करेंगे, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा, जिसका वॉल्यूम कम रहेगा वो कम पानी होल्ड करेगा। जैसे इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका है, इसको हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे सीखेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना, वॉल्यूम जिसका ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। इस केस में कंटेनर नंबर 1 का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, और जिसका वॉल्यूम सबसे कम रहेगा वो सबसे कम पानी कंटेन करेगा। जैसे कंटेनर नंबर 4 यहाँ पर सबसे लीस्ट वॉल्यूम का है। नेक्स्ट इज चुटकी इज कंफ्यूज्ड। हिरेन एंड चुटकी वेर फीलिंग वेरी थर्स्टी, देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना। तो स्टूडेंट्स, मैंगो पन्ना एक मैंगो ड्रिंक है। तो यहाँ हिरेन और चुटकी दे वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, उन दोनों को प्यास लगी थी, तो उनके अंकल ने उन दोनों को मैंगो पन्ना पीने के लिए दिया इन स्टील टम्बलर्स, मतलब स्टील वेसल्स में उनको इस तरह से पन्ना दिया। बट चुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर, लेकिन चुटकी ने कहा कि मैं सिर्फ ग्लास वेसल में पन्ना पीऊंगी।
Her uncle poured the panna into a glass tumbler, but Chutki was not happy. She complained, "Uncle, you have given me less panna." What do you feel? Did Chutki's glass tumbler have less panna? तो शुरुआत में उनके अंकल ने उन दोनों को पन्ना एक स्टील के टम्बलर में दिया था जो कुछ इस तरह दिखता है, और शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाद में चुटकी ने कहा कि उसे ग्लास के टम्बलर में पन्ना ड्रिंक करना है या ग्लास के वेसल में उसे पन्ना चाहिए। तो उसके अंकल ने फिर उस पन्ने को उठा करके ग्लास के वेसल में उसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद चुटकी ने देखा कि उसका जो पन्ना है इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू हिरेन। अगर आप वाटर लेवल भी देखोगे या जो पन्ना का लेवल है वो देखोगे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हिरेन के टम्बलर में जो पन्ना है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चुटकी, बट ये ट्रू नहीं है। क्यों? पहली बात तो सेम कंटेनर से इन दोनों को पन्ने दिए गए हैं। शुरुआत में दोनों को इतने पन्ने दिए गए थे जो कि इक्वल दिख रहे थे, बस वेसल को चेंज कर दिया गया, स्टील टम्बलर से उसको फिल कर दिया गया ग्लास वेसल में। तो चुटकी को लगने लगा कि उसे कम पन्ना दिया गया है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बस उसे लग रहा है। तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, नो, चुटकीज ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना एज द पन्ना वॉज पोर्ड फ्रॉम द सेम कंटेनर। जो कंटेनर यूज किए गए हैं वो दोनों ही शुरुआत में सेम थे, तो इन दोनों के साइज सबसे पहले तो सेम है, जिसके कारण जो अमाउंट ऑफ पन्ना है इन दोनों में वो सेम है। तो चुटकी के अंकल ने क्या किया कि इस वेसल को उठा करके इसमें जो पन्ना था वो इस ग्लास वेसल में उन्होंने फिल कर दिया। तो पन्ने में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, सेम जो अमाउंट पन्ना यहाँ पर था वो यहाँ पर बस ट्रांसफर कर दिया गया है। तो बस दिख रहा है हमें ये कि इसमें पन्ना कम है, बिकॉज यहाँ पर जो लेवल है पन्ना का वो कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट अमाउंट ऑफ पन्ना दोनों ही सेम है। यहाँ पर भी आप वॉल्यूम के बारे में देख सकते हो। वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जो वॉल्यूम है अगर आप निकालोगे इसमें और इसमें, तो दैट वॉल्यूम इज सेम। दोनों में जो वॉल्यूम निकल करके आएगा ऑफ वाटर इनसाइड दिस वेसल एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड दिस वेसल, दैट विल बी सेम। So Chutki's glass tumbler did not have less panna. Next is, given in the grid are some places where water is found. Find 7 of them and put a circle around each. One has already been done for you. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ पर हमें पानी मिल सकता है उन सारे जगहों को हमें सर्कल करना है। हमें 7 ऐसे प्लेसेस ढूंढने हैं, एक ऑलरेडी हमारे लिए किया गया है, जैसे वाटरफॉल जो हमने स्टोरी में पढ़ा था। तो नेक्स्ट यहाँ पर है लेक, तो यहाँ से भी दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट सी, सी का मतलब समुद्र, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। वेल मतलब कुआं, सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। इस तरह से आपको 7 ढूंढने हैं। तो एक यहाँ पर है रेन, मतलब बारिश, यहाँ से भी हमें पानी मिलता है। एक पॉन्ड है यहाँ पर जहाँ से हमें पानी मिलता है, और यहाँ पर है एक टैप, तो टैप से भी हमें पानी मिलता है। So these are all the places from where we can find water. Next is, in every row put a circle around one that is different from the others. Also tell how it is different. तो यहाँ पर जो different है मतलब अलग है बाकियों से, वहाँ पर आपको एक सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। तो आप बताओ यहाँ पर क्या ऐसा है जो बाकियों से अलग है? आंसर इज माउंटेन। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर, यहाँ से आपको पानी मिल सकता है, बट माउंटेन में आपको पानी नहीं मिलेगा। सो दीज आर ऑल वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग, वाइल माउंटेन इट इज नॉट अ वाटर बॉडी। नेक्स्ट, बेदिंग मतलब नहाना, वॉशिंग क्लोथ्स मतलब कपड़े धोना, स्विमिंग मतलब तैरना, कोम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। तो स्टूडेंट्स आप बताओ यहाँ पर ऑड वन आउट क्या है, मतलब क्या ऐसा है जो बाकियों से अलग है? तो आंसर इज कोम्बिंग हेयर। क्यों? क्योंकि बालों को कंघी करने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बट बाकी एक्टिविटीज़ को करने में हमें पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। तो इसमें क्या ऑड वन आउट है? आंसर इज मंकी। क्यों? क्योंकि आप देखो जितने भी बाकी सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर, दे ऑल लिव इन वाटर,
पानी में रह सकते हैं, मंकी पानी में नहीं रहते। नेक्स्ट इज कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। तो स्टूडेंट्स आप बताओ इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। तो आंसर इज बोट। इसको सर्कल करते हैं, क्यों? क्योंकि आप देखो बोट इट इज अ मीडियम ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ऑल अदर्स दे आर एग्जांपल्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। बोट जो है ये पानी में चलती है और बाकी सब यहाँ पर रोड में चलते हैं, ये पानी में नहीं चल सकते। नेक्स्ट इज फन विथ कलर्स। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। तो एक पेपर लो और उसको मिडल से फोल्ड कर दो इस तरह से। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। अनफोल्ड द पेपर, लुक व्हाट यू हैव मेड। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स जो आपको करना है एज अ होमवर्क। क्या करना है, आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है इस तरह से, उसको मिडिल से फोल्ड करना है और फिर उसको ओपन करना है और फिर वहाँ पर आपको कलर्स पुट करने हैं कई जगहों पर, जैसे यहाँ पर आपने पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, और फिर आपको क्या करना है, इसे वापस से फोल्ड करना है। तो कलर्स पुट करने के बाद आप फिर से इसे इस तरह से फोल्ड कर दो और प्रेस करो और फिर आप उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद देखो आपने क्या बनाया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर। मैं आशा करता हूँ जितने भी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई आपको अच्छे से समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।